चलिए 12.1 का तीसरा नंबर सवाल, जो कि बहुत लेंदी है मगर सीखना तो चाहिए, आपको होगा ही। ये 3 नंबर है। देखिए, आप बलय का नाम सुने होंगे, चूड़ी का नाम सुने होंगे। किसका? चूड़ी। चूड़ी कैसे होता है? ऐसे होता है कि ऐसे होता है? आपको बताना है कि चूड़ी बताइए। बलय जो होता है, बलय बालय हाथ में पहनता है लड़की लोग, कौन सी कहता है? बल्ला। छोटा छोटा बच्चा क्या पहनता है? बल्ला। बल्ला मतलब गोल होता है। इसी तरह का चूड़ी जो हम लोग का महिला लोग जो पहनती है, उसका यदि वो भी वृत्ताकार है मगर वो वृत्त दो वृत्त उसमें है, ठीक है, तो उसका बात करेंगे। तो क्या कैसे होता है? ये हो गया भैया, ये हो गया आपका बलय, जिसको छल्ला भी कहते हैं हम लोग, छल्ला। ब आदल्लो यो बलय। अब कहेगा कि इसमें दो वृत्त, एगो ई वाला वृत्त और एगो पूरा वृत्त। तो इसमें दो तरह कंडीशन हुआ, एक छोटका एगो बड़का। तो आपको यदि पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बलय का, तो बलय तो यही हुआ, बीच वाला हुआ ना, यही हुआ बीच वाला बलय। हाँ, तो इसका बोलेगा ये बीच वाला का क्षेत्रफल करने, तो आप बड़का वृत्त में छोटका वृत्त को घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही क्या होगा? बलय होगा। बलय का क्षेत्रफल होगा कि नहीं? देखिए, ये बड़का वृत्त में इस छोटका को निकाल दीजिए, मतलब इसको इसमें इसको काट के निकाल दीजिए, इसको काट के निकाल दिए हैं। देखिएगा अभी निकाल दिए, इसको भी हम इधर से निकाल देंगे। देखिए, इसी तरह चूड़ी होता है। तो क्या बन गया? बलय हुआ। इसी का क्षेत्र, इसी को कहते हैं। तो ये बात बुझा गया होगी कि बलय कैसा होता है। तो कहें क्या, यदि बलय का आपको एक बात होता है, बलय यदि पूछे बलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि बड़का वृत्त में, बड़का वृत्त है तो त्रिज्या बड़का ही लगाएंगे, बड़ी आर, और छोटका वृत्त को की करेंगे? घटा देंगे, छोटकी आर। यदि इस दोनों को कहें तो ई हो गया मेरा पाई, कॉमन है, दोनों में है, कॉमन ले लिए। तो बड़की आर, बड़की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटकी त्रिज्या का स्क्वायर, ये तो होगा। तो ई आपका इसका फार्मूला बन जाता है, जो आपको याद रखना इसमें काम आएगा, क्योंकि ये भी बलय ही है एक तरह का टोटल। इसमें इसको छोड़ के सब बलय का ही काम करेगा। तो समझ में आ गया आपको? और एक चीज अब और सीख लीजिए भैया, क्योंकि बाद में परेशानी आपको होगी। ई हो गया तो कहेगा इसका ई केंद्र हो गया, तो ई बड़की वृत्त का भी ई केंद्र हुआ और छोटकी वृत्त का भी ई केंद्र हो गया, ठीक है। तो दोनों का ही केंद्र कहेगा, यह केंद्र से इसका दूरी क्या कहलाएगा? तो कहेगा त्रिज्या। अब आपसे पूछेगा इसी केंद्र से इसका दूरी क्या कहलाएगा? तो त्रिज्या, ई बड़ी त्रिज्या नहीं। तो ये मान के चलिए आपके पास 10 दिया है और ये 10 दिया है और ये दे दिया मान के चलिए 5। तो बड़ी आर कितना होगा? 10 प्लस 5 15, और छोटी आर कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो इस तरह यदि बड़की आर दिया है तो ई वाला पूछेगा निकालने के लिए, ई वाला। तो ई वाला कैसे निकालेंगे? तो बड़ा यहाँ से यहाँ तक 15, तो ई 10, तो घटा देंगे 5 होगी, ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग गोल्ड के लिए बात करेंगे। किसके लिए? गोल्ड के लिए। देखिए गोल्ड, पहला है गोल्ड, GOLD, गोल्ड के लिए। तो गोल्ड में क्या है? तो क्वेश्चन में आपका दिया है कि इसका गोल्ड का, यानी इसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो उसका त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, नहीं, व्यास का आधा होता है उसका त्रिज्या, ठीक है। व्यास का आधा होता है उसका त्रिज्या। तो देखिए गोल्ड के लिए क्या है, तो हम इसमें डी दिया है 21 सेंटीमीटर
तो हम आर इसका निकालेंगे तो 21/2 करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। नहीं तो गोल्ड एक वृत्त है, वो तो बलय है नहीं, तो जानते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर की होता है, फार्मूला भैया, तो पाई r² होता है। तो क्षेत्रफल है भैया, तो पाई का 22/7 और 10.5 गुना 10.5 यही होगा। तो आप यदि कटने जानते हैं तो कटाइए, नहीं तो ई पॉइंट उड़ाइए, यहाँ 10 आएगा, ई पॉइंट उड़ाइए 10 आएगा। ठीक, तो हम इसको कटा सकते हैं कितना से, तो कटा सकते हैं 15/75 से। नहीं या एक पॉइंट नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आप ये भी कर सकते हैं कि 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 11 दूनी 22। जो चीज बचा भैया उसको लिख दीजिए 11 गुना 3 गुना 105/10। आप इस पूरे को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 गुना 105/10। अब बोलिएगा सर 10 कटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट में कुछ आएगा तो हम पॉइंट में एक जीरो नीचे रहेगा तड़ाक से लिख देंगे। तो इसको यदि गुना करके आपको दिखाएं तो 33 गुना 105 करें तो देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16। जीरो से करें भैया 0, 1 से करें तो 33 का 33। आपको पता है ई 5 ई 6 ई 4 ई 3, ठीक है। तो हुआ जितना उसको 3 4 6 5/10। अब इस 10 से क्या लेंगे, एक को जीरो नीचे है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बना 34.6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। चलिए गोल्ड का कहानी खत्म। अब चलते हम लोग रेड के पास। चलिए देखिए रेड के लिए अब देखिए रेड है क्या। देखिए रेड ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा रेड के बारे में समझना। रेड ऐसा है, अब आपका यहां से यहां तक कितना है, कितना भाई, ये 10.5 है, अभी पढ़ाए थे, क्योंकि पूरे का नहीं सॉरी इसका व्यास था इतना, तो ठीक है। तो ई होगी ई बी, इस पूरे का नाम था 21 सेंटीमीटर, गोल्ड वाला का यही तो था 21 सेंटीमीटर, तो इसका आधा 10.5, और इधर भी तो इतने चीज घसका है ना, ई वाला जो है ई भी 10.5 ही है, इधर इतना है। तो तुमसे सॉरी आपसे तो ई हो गया सी। तो आप कह सकते हैं कि बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना, तो यह लिखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या, तो बड़की आर, और कितना 10.5 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहेगा छोटे वृत्त का त्रिज्या, तो आपको पता है छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना, तो छोटी आर, और कितना है 10.5 है, ठीक। तो आप जानते हैं वलय का क्षेत्रफल पाई बड़की r² माइनस छोटकी r²। तो पाई का वैल्यू तो 22/7, आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर, इसका 10.5 का स्क्वायर। आपको पता है कि ये देखिए इसका तो जानते हैं सर, इसका होता है कितना होता है 441, और इसका तो करके देखना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कितना होगा
105 गुना 105, 105 गुना 105। अब 5 5 है शुरू में और इसका उस अदर वाला डिजिट जो है सेम है, तो आपका ये 5 है 25, और यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 सेम है, तो इसको एक बढ़ा लीजिए अपने मन में, 11 गुना 10 110 गुना है। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम कितना, अब पॉइंट है स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद 110.25। ठीक, आप इसको घटा दीजिए, कितना में कितना, कितना में कितना भाई, यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे दिखता कम है, यहाँ पे दिखाता 441 में 110 पॉइंट कितना घटाना है 25 को। देखिए 10 में 5 गया कितना बचा 5, या 9 में 2 या 7, और यहाँ कितना 0, तो एक पैसा ले 0 बचा 0, यहाँ बचा 33। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या 22/7 गुना 330.75। अब यदि अब देखिए सोल्यूशन तो हार्ड ही है, क्योंकि क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सोल्यूशन आपको हार्ड ही मिलेगा। ठीक है, और सीखना भी है। अब इसको आप गुना करते हैं तो मेरा गुना किया हुआ है 72,765। इसको गुना कीजिएगा 22 गुना इतना कीजिएगा तो 72,765 अब बटे 7। यदि इससे आप भाग देते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा इतना 1039.5 1039.5 सेंटीमीटर। क्योंकि गुना भाग कंप्लीटेड है, थोड़ा सा कीजिए क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम गुना भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे रेट के बारे में सीख गए कि बड़का वृत्त, ठीक है, उसके बाद छोटका वृत्त। अब जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल मतलब ई वाला भाग, ई वाला का, यदि आपसे पूछे तो बड़का में छोटका को घटा दीजिएगा भैया तो यही वाला तो बचेगा। यही पूरा कहानी है, रेट का ब्लू ब्लैक व्हाइट तीनों वही है, तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 21 हो गया, फिर इसके आगे जाएगा तो इतने बढ़ेगा 10.5 ही बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा ब्लू में 10.5 जुड़ जाएगा तो 31.5 हो जाएगा। बड़का का छोटका का 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ई वाला रहेगा ही ना। ठीक, चलिए चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा भाई। अब हम बात करते हैं ब्लू का। ब्लू के लिए तो ब्लू के लिए देखिए क्या करना है, तो वही कहानी है। अब देखिए इसमें 3 गो वृत्त बन रहा है, क्या गो बन रहा है 3 गो, एगो ई, एगो ई, एगो ई, ठीक है 3 गो बन रहा है। तो आपको पता है सर यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5। ठीक, तो आप लिख सकते हैं बड़की आर बराबर 31.5 और छोटकी आर आपसे पूछेगा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, यदि यहाँ है ना, क्योंकि बड़की आर क्या हुआ देखिएगा, अब फंसिए नहीं, सीखना आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया बड़की आर, क्योंकि भैया इसको यदि हम मिटा दें, हाँ मिटा दें तो आप जानते हैं ना, क्योंकि ये 2 ठो था ना, एक तो जो मिटा है ई वाला जो इससे बन रहा था, ई हो गया 10.5, ई हो गया 10.5, ठीक है नहीं समझे, ई हो गया 10.5, ई भी 10.5, तो बढ़ गया ना, इसको लिखा नहीं जाएगा ऐसे, इसको मिटा के इसका इतना बड़ा वलय बनेगा, ई है वलय, तो ई वलय मेरा कितना होगा ये बताना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आपका कितना बताइए, यहाँ से यहाँ तक
मतलब ई वाला भाग को यदि ऐसे हम कर दें तो ई वाला भाग को यदि मिटा दें, देखिए बहुत तरीका है, आप जिधर से बना सकते हैं। तो यहाँ तक आने में हमको कितना लगा, 21 सेंटीमीटर लगता है, मतलब 10.5 एक बार, 10.5 एक बार, तो टोटल 21 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 21, तो ये तो एक्स्ट्रा लग गया नहीं, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 21 और 10 31, और छोटका का कितना हो गया, क्योंकि ई यहाँ ऐसे था तो यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से 10.5, तो कितना बना 21 बना। इसको देखा जाए तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। अब इसका कहानी खत्म है, इतना सा ही इसमें समझना आपको। चलिए अब आप जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़की आर स्क्वायर छोटकी आर स्क्वायर। तो वही 22/7 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ठीक है, गुना ए माइनस बी, ये भी पता है आपको। तो आप घटा के देख लीजिए इतना कितना होगा, 31.5 में तो 10.5 बचेगा कि नहीं, 10.5, इसको सॉरी ये जुटेगा भाई, ये हो गया कितना 31.5 जोड़ 21.0, तो 25 5 1 1 2 5 2 52 25 52.5, ई करेंगे तो 10.5। इसको आप गुना करते हैं, यदि आपके पास गुना का है तो गुना कीजिए, नहीं तो ऐसे कटा से 7 एकम 7 15 7 55 से 1 15 एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये आप गुना कीजिए और जो आया वो आपका आंसर हो गया। तो हम गुना करके रखे हैं भाई, हम गुना करके रखे हैं कि 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। अरे भाई दिखाया नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं ब्लैक का। बहुत बड़ा ब्लैक, ब्लैक के लिए तो ब्लैक क्या है, तो वही इसका आर हो गया कितना, पहले था छोटकी आर कितना, पहले का जो आर था वही होगा 31.5 था, तो अब हो गया 42। देखिए इसको समझना है क्योंकि इसमें 4 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 10.5, 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 यदि 4 को 10.5 जोड़िएगा तो 42 होगा। और बोला कि आपको ई वाला वलय का तो नहीं काम है नहीं ना, ई वाला भी वलय का कोई काम नहीं है ई वाला का, तो आप कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक तो हो गया मेरा 31.5, और इस जगह 10.5 इसमें करेंगे तो ई हो गया मेरा बड़की आर हो गया 10.5, और ये छोटकी आर हो गया मेरा 31.5। अब आप क्षेत्रफल का बात करते हैं तो लिख देंगे वही बात, पुरानी बात दोहराइए, पाई का वैल्यू 22/7 इसका 42 का होल स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। तो देख भाई 22/7 गुना ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, हाँ अब इसको जोड़िए घटाइए, जो आता है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मिटा दीजिए। तो हम जोड़ के इसको निकाल के रखे हैं भाई, कितना है, इसका आया 22/7 है, इसका आया जोड़ के 73.5
और इसका आया 10.5, तो इसका ऑटोमेटिक 10.5 ही आएगा। इसको कटा कुटा के यदि आप लिखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, 7 से 7 एकम 7, 15 7 75 से 1.5, यदि आप इस पूरे को गुना करके लिखते हैं तो 22 गुना 73.5 गुना 1.5, और इसका आंसर होता है 2425.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए व्हाइट के लिए एक लास्ट बचा है, इस समझ में आ गया। चलिए आगे, व्हाइट के लिए IT व्हाइट के लिए तो वही वाला कंडीशन, इसमें टोटल बनेगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 1.5 10.5 ई 10.5 ई 10.5, तो 5 वो हो गया। तो बड़की यार कितना होगा? अरे भाई 42 में हम जोड़ दिए 10.5, तो 25 5 14 की दैयो 5 2 52.5 हो गया। तो छोटकी आर इससे 10 पॉइंट कम होगा, तो मतलब 42 हो गया। देखिए इसका यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना 10.5 सॉरी 52.5, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 42 होता है, क्योंकि 10.5 10.5 10.5 10.5 यहाँ से जोड़ लीजिए 4 को, तो 42 हो जाएगा। पूरे कितना हो गया 52.5। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है भैया बड़की, और वही 22/7 इसको कीजिए 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो 52.7 इसको a माइनस ए का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसको आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़ जाड़ के हम लिखे हैं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, इतना बड़ा हमको बनाना नहीं था, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। समझना आप इसे, इतना गुना 10.5, वही कंडीशन, इसको घटाइए 1.5 हो जाएगा आपका